अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज उर्दू बे में हमने अपने यूनिट नंबर 15 मुतज़ाद, मुतरादिफ़ और मुतशाबह अल्फाज के उन्वान के तहत मुतज़ाद अल्फाज की पढ़ाई करनी है। मुतज़ाद अल्फाज का मफ़हूम देख लेते हैं। जो अल्फाज मानों के लिहाज से एक दूसरे के उलट हों या एक दूसरे की ज़िद हों उन्हें मुतज़ाद अल्फाज कहते हैं। मसलन दिन और रात, आका और ग़ुलाम, गरीब और अमीर वग़ैरह। यानी ऐसे अल्फाज जो मायने के लिहाज से एक दूसरे के बरअक्स हों मुतज़ाद अल्फाज या उलट अल्फाज कहलाते हैं। आइए अब यहाँ पर मौजूद कॉलम में मुतज़ाद अल्फाज का मुताला करते हैं। पहले कॉलम में अल्फाज लिखे हैं, दूसरे में उनके मुतज़ाद लिखे हैं। इसी तरह से तीसरे और चौथे कॉलम की तफसील है। आबाद, बर्बाद, आज़ाद, ग़ुलाम या पाबंद, यानी इसके दो मुतज़ाद हो सकते हैं। आज़ाद ग़ुलाम भी हो सकता है और आज़ाद पाबंद भी हो सकता है। आज़ादी, ग़ुलामी, आस, यास। आस का मतलब होता है उम्मीद और यास का मतलब होता है नाउम्मीदी। आगाज़, अंजाम, आइंदा, गुज़श्ता। यहाँ पे आइंदा में ज़हन नशीन रखिए कि अहले ज़बान जिस तरह ज़ुबान में तब्दीलियाँ करते रहते हैं और इमला में भी कुछ अल्फाज की तब्दीली आती रहती है जो हम वक्तन फ़वक्तन वीडियोस के ज़रिए आपको बताते रहते हैं। इसमें भी आइंदा में जो हमज़ा के नाम ख़त्म करके ये के नुक्ते लगाए जाते हैं। तो आइंदा, गुज़श्ता, अबद, अज़ल, उतार, चढ़ाओ, अदना, आला, उजला, गंदा या मैला, अर्ज़ा, गिरा। अर्ज़ा यानी सस्ता और गिरा का मतलब महंगा। एलानिया, खुफिया, अमन, बदअमनी या जंग। बहर, बर, ये बहर नहीं होगा, बहर होगा, बे के ऊपर ज़बर लगती है। बर्री, बहरी। बईद, करीब। बईद का मतलब है दूर। ये दूर और करीब भी हो सकता है और दूर और नज़दीक भी हो सकता है और बईद और करीब भी हो सकता है। बुलंद, पस्त। बंजर, ज़रख़ेज़। बंजर यानी ऐसी ज़मीन जो जिस पर फसलें न उग सकें और ज़रख़ेज़ ऐसी ज़मीन जिसमें हर किस्म की फसल, पौधा, फूल वगैरह उग सके। बहार, ख़ज़ां। पस्त, बुलंद। यहाँ पर देखें हमने पहले बुलंद पस्त पढ़ा था और वही बात है दोबारा से कि अगर पस्त हो तो उसका मुतज़ाद बुलंद होगा। पीर, जवां। ये पीर यहाँ पर बुज़ुर्ग के, बूढ़े के मानों में है। तारीक, रोशन, और अगर यहाँ हो तारीकी तो उसका मुतज़ाद होगा रोशनी। तरक्की, तनज़्ज़ुली। तरक्की मतलब होता है आगे बढ़ना और तनज़्ज़ुली होता है नीचे की तरफ जाना, पस्ती की तरफ जाना। तकरीर, तहरीर। तल्ख़, शीरीं। तल्ख़ होता है कड़वा के मानों में और शीरीं मीठा के मानों में। बात का शीरीं और नमकीन भी एक दूसरे के मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तौहीद, शिर्क। तौहीद का मतलब अल्लाह ताला को एक मानना, वाहदहू ला शरीक मानना, और शिर्क का मतलब कि अल्लाह ताला की ज़ात में नाउज़ुबिल्लाह किसी को शरीक कराना उसकी ज़ात व सिफ़ात में। जहालत, इल्म। जहालत का अब मतलब वही है गुमराही या लाइल्मी के मानों में। हाजिर, गायब। हाजिर जो सामने मौजूद हो, गायब जो सामने मौजूद ना हो। हबीब, दोस्त के मानों में। रकीब, दुश्मन के मानों में। हराम, हलाल। हुस्न, क़ुबह। हुस्न यानी कि अच्छाई, खूबसूरती के मानों में, और क़ुबह कबीह के मानों में, बुराई के मानों में, बुरा के मानों में, बदसूरती के मानों में। खलवत, जलवत। खलवत का मतलब तन्हाई और जलवत का मतलब महफिल। खाबीदा। खाबीदा इसलिए क्योंकि यहाँ पे वाव वो मादुला है। जिस तरह हम ख्वाहिश, ख्वाब पढ़ते हैं तो इसी तरह ये खाबीदा लफ्ज़ है। वाव लिखा जाएगा लेकिन बोलने में नहीं आएगा। खाबीदा यानी सोया हुआ। बेदार, जागा हुआ। दरामद, बरामद। दरामद का मतलब होता है दूसरे मुल्क से अपने मुल्क में कोई चीज़ मंगवाना अपनी ज़रूरत की, और बरामद होता है अपने मुल्क से दूसरे मुल्क की ज़रूरियात पूरी करने के लिए कोई चीज़ बाहर भेजना। दोस्त, दुश्मन। धूप, छाँव। राहत, रंज। राहत सुकून के मानों में आएगा, खुशी के मानों में आएगा, और रंज दुख, अफसोस, मलाल के मानों में आएगा। रहबर, रहज़न। रहबर होता है रास्ता दिखाने वाला, मंजिल तक पहुंचाने वाला, और रहज़न होता है डाकू, लुटेरा जो आपको मंजिल से भटका दे। ज़बर,
زیر، زبر یعنی اونچا اور زیر یعنی کہ نیچا۔ تو یہ تھے اسٹوڈنٹس ہمارے الفاظ متضاد۔ یہ تمام الفاظ متضاد، اس کا یہ مفہوم اور معنی جو ہے وہ آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ تمام کالم میں موجود الفاظ متضاد آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔